बच्चा था, वो हर साल कंडीशनली पास होता था। स्कूल के टीचर से आप जानते हैं कंडीशनल पास कैसे होता है। कंडीशनल पास क्या होता है कि हर साल वो लगभग फेल हो जाता है और घर वाले जाके उसके रिक्वेस्ट करते थे स्कूल में, कहते हैं आपकी मेहरबानी, आपकी। स्कूल भी बड़े मेहरबान थे, टीचर ने कहा जी ठीक है जी, कंडीशन है अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हर साल वो 1-2 मजमूनों में फेल होना, बिलखसूस मैथमेटिक्स में उसने फेल होना। फेल होने के बाद उसने फिर रिक्वेस्टों पे करते कराते 8वीं क्लास में, और 8वीं क्लास मिडिल क्लास बड़ी संजीदा होती, 1 2 3 4 में चल जाता है। मतलब कहीं आपके पास ऐसे केस आते होंगे प्रिंसिपल के पास, मेरे स्कूल में भी आते हैं कि आके माँ कहती है एडा बड़ा हो जा रहा है तो दूजी भी चाहिए, यदि शक्ल देखो चौथी वाली लगती है इन्हें तुसी चौथी च कर दो, मिसाल है। तो स्कूल वाले कंसिडर करते थे कि नहीं यार ये कर देते। 8th क्लास जब आई तो 8th क्लास में अगेन, अब 8th क्लास में अपनी नालायकी की पीक पे जा चुका है, क्योंकि हर साल देखे ना बिगाड़ बढ़ते बढ़ते बड़ा बिगाड़ हो जाता है, छोटी बीमारी बढ़ते बढ़ते बड़ी बीमारी हो जाती है। तो उसको हर साल चस्का पड़ गया था कि वो कंडीशनली आगे जाना है, तो पास होने की क्या जरूरत है। विकेट नॉट, आप मेरी बात को समझने की नहीं समझ। अब 8वीं में जब आए तो क्योंकि पीक पे था अपनी नालायकी के, तो फिर सिर्फ ड्राइंग में पास हो, बाकी सब में फेल हो गए। पहले को 2 में होता था, अब करते करते ड्राइंग में पूरे नंबर 50 आउट ऑफ 50। स्केच ऐसा, सारे टीचर जो उनसे बड़े उन्हें दुख हो यार इसे फेल नहीं होना चाहिए था। क्यों यार, ये बड़ा बेचारा ना हमारा ताबेदार बच्चा है। क्यों ताबेदार है, हमारे स्केच बना देता है। सारे टीचर उसके मुरीद थे। क्यों, सारे टीचरों ने कहा यार ब्रेक के टाइम जरा आ जाना मेरे पास बेटा, सर क्या करना, ओ यार मेरा स्केच बनाओ। इतनी अच्छी स्केचिंग थी कि बंदा सामने देखा और बैठ के उसका स्केच कर देता था। ड्राइंग में टॉप, बाकियों में फेल। अब क्या हुआ कि अब जो कंडीशनल पास उसने होना था, यानी कंडीशनली प्रमोट होना था, उसमें उसके घर वाले भी गए और सारे टीचर भी मिलके गए प्रिंसिपल के पास, मेहरबानी करें बंदा बड़े काम का है जी, आप देखें ना जी ऐसे ऐसे शानदार स्केच इसने बनाए और ये वो टीचर सारे वो कह जी से मैथ आता नहीं, से बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, आप कैसी बात कर रहे हैं। 9th क्लास बड़ी सीरियस क्लास होती है, साइंस स्टडीज हैं और हम पढ़ाते ही साइंस है स्कूल में, तो इस तरह नहीं हो सकता। आप जाएं आराम से बैठ। 9th क्लास में कुदरत के वो मान गए और 9th क्लास में फिर वही पुराना उसका तुक्का लग गया, 9th क्लास में आ गया। जब 9th क्लास में आया तो अब एक मसला था कि मैट्रिक में फेल तो बहुत बड़ी इंसल्ट होती, फिर तो वो सच हो जाएगा कि इसे काम पे डाल दो। तो उसके फादर ने क्या किया कि एक टीचर हायर की, 91-92 की बात, टीचर हायर किए। तो टीचर जोन से थे वो जाफरी साहब की तरह बड़े सोफिस्टिकेटेड महज़ब शानदार इंसान, वो आ गए उसकी जिंदगी में। मजे की बात बताऊं, उस टीचर को ना फिजिक्स आती थी, ना मैथ आता था, ना केमिस्ट्री आती थी, ना ड्राइंग आती थी। उस टीचर को सिर्फ एक काम आता था, वो थी शाबाशी, अप्रिशिएट करना, इंस्पायर करना। उस टीचर ने 2-3 दिन में इंस्पायर कर दिया उसको। अब उसकी जिंदगी में एक हीरो आ चुका है, एक ऐसा हीरो जिस पे उसका एतबार बैठ गया। वैसे तो इस पे एक लतीफा भी बड़ा शानदार बना हुआ है, इसलिए सुना देता हूं कि आप बड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं कोई जर्नैल बन के लेक्चर दे रहा हूं, आप सारे इतने वो सहम में डरे हुए बैठे हो। अच्छा, कि वो लतीफा बना हुआ है, दो बच्चे थे तो वो मैथ से बड़े बागी थे, उनके फादर ने टीचर लगा दिया, वो हर टीचर को भगा देते। वो टीचर बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसने आके कहा यार दफा करो मैथ को, उठा के फेंको किताबों, छोड़ो हम वैसे गप्पे लगाएंगे, कैंडीज दो तुम लो, और कैंडीज खिला के कहा जी मजा आया ना, छोड़ो पढ़ाई को, मैथ हमने करना ही नहीं। अगले दिन फिर आया यार 2 कैंडीज, 3 ये 3 दिन हो गए, 4 दिन, इस तरह कैंडीज बढ़ती जा रही। चौथे 5वें दिन कहता है कि यार छोड़ो कैंडीज तो बाद में दूंगा, ये बताओ पहले दिन 2 दी, फिर 3 दी, फिर 4 दी, कितनी को कैंडीज हो गई हैं। तो एक ने दूसरे को कोनी मारी, ओए ना दसी मैथ पढ़ाने लगा बताना नहीं है ये मैथ पढ़ाने लगा। तो उसके साथ, उस टीचर के साथ था इंस्पायर करना। उसने मसलन उस बच्चे ने कहना कि सर आज थोड़ा कम पढ़ा दो, कम पढ़ लो यार, कोई मसला नहीं। सर अच्छा मैं क्या करूं यार, यहां से यहां तक याद कर लो बस। सर ये मैथ देखो यार, खुलासा खोलो ना जरा, ये ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ही करना है तुमने। अब शुरू में जब भी गाड़ी रुकी होती है तो धक्के से ही चलती है। दुनिया की कोई गाड़ी जो उनसे अगर स्पीडी एकदम हो जाए ना तो वो फिर नहीं चल सकती। पहले एकदम रेस पे नहीं, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना होता है। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको कहा ये रट लो, याद कर लो, शाबाशी, वेरी गुड, क्या बात है जी, जबरदस्त। वो बच्चा था,
सारे ख्वाब उसके, अब ड्राइंग कम होने लग पड़ी, काम बाकी ज्यादा होने लग पड़े। होते 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 अब जब बंदा नालायक होता है, सारा ग्रुप भी नालायक होता है। उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स सारे के सारे वो जो भी सपने लेने वाले, कंडीशनल रिक्वेस्टों पे ड्राइंग में थोड़े से अच्छे, बाकियों में फेल, और शुगल करने वाले, टाइम जाया करने वाले। टर्म के पेपर आए जी फर्स्ट, जो क्लास में होते हैं, 4 सेक्शन से उसका टॉप, उस बच्चे का। घर वाले तो जो उनसा वो मान के मनु ना दसो, मेरा दिल घबराहट लाते हैं, ये नहीं हो सकता। सारे नलायकों ने कहा यार तूने क्या किया, यानी को लगता है टीचरों को क्लैप लाया तूने, पहले तेरे बड़े फेवरेट पेपर लीक हुए हैं। एक ने कहा यार इसको पेपर लीक भी करा दो, इतना नलायक है, टॉप नहीं कर सकता। ले जनाबे वाला वो दिन और उसके बाद उसकी जिंदगी के बाकी सारे अयाम, वो फिर पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा, फिर नलायकी को जुबान पे जायके को दोबारा चखा नहीं उसने। और बच्चा कोई और नहीं, आपके सामने खड़ा लेक्चर दे रहा है इस वक्त। सच्चा वाकया है मेरा। और अगर वो टीचर ना आता